हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का कॉमिक विशेषांक डीजे का दूसरा और अंतिम भाग। कब्र पर प्रिंस की कर्कशाती आवाजें कब्र से टकराकर ट्रेवल करती हैं। किंग तक उनका प्रभाव तुरंत पहुंचता है और ये ध्वनि संकेत किंग के रूप में पैदा हुई एंथनी की आत्मा को व्यग्र कर देते हैं। उस वक्त उसकी आंखें किसी सुरक्षित स्थान को ढूंढती हैं जहां वो अपने शरीर को सुरक्षित छोड़ सके। किंग को यह आभास भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ, और एंथनी की आत्मा, जो अब किंग की भी आत्मा है, उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। आत्मा का सफर उस कब्र पर खत्म होता है, क्योंकि उसे कब्र में सोए हुए मुर्दे को जगाना होता है और मुर्दा एंथनी बाहर आ जाता है कई अपार ताकतों के साथ। कई अपार शैतानी शक्तियों के साथ विमान में घुस गया। ई और ये है मेरा शिकार, शरारा। मैं हूं एक शरारा जिसके जिस्म का सारा पानी मेरी जीभ सोख लेगी। हा 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 हा। प्रिंस के वहां आगमन का अर्थ था कि मदद आ पहुंची है। ओ, एक और मर्द जैसा ही शैतान था। प्रिंस उसकी लंबी जीप पर कर रहा था चोच का घातक वार। काव। ओह, तेरा यह साथी कौआ तो बड़ा शैतान है। था। उफ। लेकिन तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं मंगलवार को पैदा हुआ था। सटाका। और अब और सिर्फ मंगलवार को ही मर सकता हूं, जबकि आज सोमवार है। हा 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 हा। स्क्रूश। इसकी जीभ अंगारे की तरह तप रही है। किसी भी प्राणी का शरीर 90% जल द्वारा ही निर्मित होता है। उसके बाद 10% बचती हड्डियां। जल तो तेरा मेरी जीभ सोख लेगी, बचेंगी केवल हड्डियां। लेकिन ये क्या, तेरे शरीर में तो जल ही नहीं है। भला ये कैसे हो सकता है? यह हो सकता है क्योंकि मेरी बॉडी डेड बॉडी है। मेरा शरीर वही 10% है जिसे तू जल सोख कर बचाना चाहता था। और ये क्या, मुझ पर तो आग भी असर ही नहीं करती, बल्कि आग से मुझे और ताकत मिलती है। फिर ये मुझे जकड़ती हुई सी क्यों लग रही है? ये मेरी ठंडी आग है शरारा, ये जलाती नहीं तड़पाती है। तो मैं इसमें अपना ताप भरकर इसे भी ज्वलनशील बना देता हूँ, जिससे इनका तड़पाने वाला प्रभाव खत्म हो जाएगा और जलाने वाला पैदा हो जाएगा। अब तेरी इस ठंडी आग का भी मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब इस आग से मुझे ताकत मिल रही है। हा 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 हा। अब इस आग से मैं तुझे राख का ढेर बना दूंगा। उफ। इसके साथ भी मड वाली प्रॉब्लम है, यानी ये भी आज नहीं मरेगा, क्योंकि आज सोमवार है। ये मंगलवार को ही मरेगा, और मंगलवार को ये कहीं जाकर छुप जाएगा। आखिर कहाँ से आ रहे हैं ये शैतान? निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हैं ये शैतान उस युवक को खत्म करने अब उसकी ओर बढ़ रहा है। काव। हा 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 हा। हाँ हाँ प्रिंस, मैं समझ गया कि मुझे पहले अपने शरीर पर लगी इस आग को बुझाना होगा, वरना ये वाकई मुझे बस भस्म कर डालेगी। और फिर मैं तब तक ठीक नहीं हो पाऊंगा जब तक कि ये शैतान मेरे हाथों मारा नहीं जाएगा। मैं अपनी वैसी हालत नहीं होने दूंगा, लेकिन इसको तो मेरे हाथों मरना ही होगा। तब तक शैतान शरारा उस युवक के निकट पहुंच चुका था। हा हा हा। अब मेरी राह में कोई रुकावट नहीं है। अब मैं इस बेहोश युवक को बेहोशी में ही परलोक का रास्ता दिखा दूंगा। मैं अभी जिंदा हूं शरारा, और मेरे रहते तेरी ये कोशिश सफल नहीं होगी। था। इसे इस युवक से दूर करना होगा। थम। शरारा का जिस्म बड़ी तेजी से बाहर आकर गिरा। थम। यही है वो शैतान। फायर। एसपीजी के ब्लैक कमांडोज की गनें चीख उठी। हा हा हा, बेवकूफों, अपनी गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं सिर्फ मंगलवार को मर सकता हूं। जिंग जिंग जिंग। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जबकि आज सोमवार है, आज मैं मार तो सकता हूं, मगर मर किसी भी सूरत में नहीं सकता। सा। उफ। उफ। इसकी जीभ अंगारे की तरह गर्म है। उसी समय विमान के अंदर कौन हो तुम? रूपनगर की सड़कों पर सूर्यास्त के पश्चात कोई के साथ एक काला साया अक्सर दिखाई पड़ता है। बूझो तो कौन है वो? एंथनी। बिल्कुल ठीक समझे। और अब मुझे अपने टेलीपोर्ट होने की स्पीड की क्षमता को बढ़ाना होगा, और 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 अधिक, ताकि मेरे पंच में ऐसी जबरदस्त शक्ति भर जाए था जो शैतान शरारा के पांव धरती से उखाड़ दे। अब यह पता नहीं कहाँ जाकर गिरेगा, लेकिन मैं इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता। इसकी जीभ के साथ लटकता हुआ मैं भी इसके साथ वहीं पहुंचूंगा जहां ये गिरेगा। लेकिन उफ, इसने जीभ वापस मुंह में खींच ली है। जीभ हाथ से छूटते मैं नीचे गिर रहा हूं, लेकिन शरारा अभी मेरी आंखों से ओझल नहीं हुआ है, इसलिए जहां तक मैं उसे देख सकता हूं वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता हूं। अब ये फिर मेरी गिरफ्त में है।
अब मैं तुझे आराम से नीचे गिराकर तेरी हड्डियों का चूरमा बना सकता हूँ। इससे तू मरेगा भले ही नहीं, मगर तेरी हड्डियां पसलियां जरूर टूटेंगी। मैं तेरी हालत ऐसी कर दूंगा कि 12 बजे तक तू अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं रह पाएगा। थम। अरे, ये तो सड़क फोड़कर नीचे ही घुसता चला जा रहा है। ये सोच रहा होगा कि मैं इसका पीछा वहां जमीन के नीचे तक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे भी ये अपने पीछे आने से नहीं रोक पाएगा। आखिर अपने मुर्दा जिस्म को भी तो मैं अपनी कब्र को फोड़कर ही वहां तक सुरक्षित करने ले जाता हूँ। ये धरती की टॉप मोस्ट लेयर जिसे क्रस्ट कहते हैं को चीर कर धरती की दूसरी लेयर जिसे मेंटल कहते हैं वहां स्थित मैग्मा तक पहुंचना चाहता है। वो अत्यधिक गर्म है, जहां ये ताप से और ताकत ग्रहण करेगा। लेकिन मैं इसे मेंटल तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि यह प्रथम लेयर यानी क्रस्ट पृथ्वी की सतह से 35 से 7 किलोमीटर तक गहरी है और यहाँ मुझे नमकीन गंध का एहसास हो रहा है। धरती के इस लेयर में ही पानी, चट्टाने, चूना पत्थर, कॉमन सॉल्ट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कुकिंग गैस, जेम स्टोन्स, मिनरल इत्यादि होते हैं। शायद इस स्थान पर नमक का भंडार है। नमक में गलाने की ताकत होती है। बस इसे मैं इस जगह से आगे नहीं जाने दूंगा, और तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि इसका सारा शरीर गलकर पानी नहीं बन जाता। उफ, छोड़ दे मुझे। यहां आकर तू बेबस हो गया है शरारा। अब इन हाथों से तेरी लाश ही छूटेगी। देख, नमक के प्रभाव से तू गलना शुरू हो गया है और आधी रात बीत चुकी है। आज मंगलवार ही है शरारा। बाहर प्रिंस को बेसब्री से एंथनी का इंतजार था। काव उसकी प्रतीक्षा खत्म हुई। काव स्क्रिश उसका काम तमाम हो गया। प्रिंस, डीसीपी इतिहास के लिए वह जानकारी बहुत मूल्यवान थी। ओह, तो तुमने भी डीजे पार्टी ज्वाइन की थी? अब एक डीजे पार्टी का इंतजाम मैं करूंगा और इस पार्टी का चीफ गेस्ट होगा एंथनी। इस बार डीजे चुड़ैल के माथे पर सिलवटें गहरी हो गई थी। मेरे शैतानों की लगातार दूसरी हार हुई है। वो महाशैतान को बलि नहीं दे पा रहे। लगातार दूसरी बार मुर्दे एंथनी ने मेरा रास्ता काटा है। ओह ओह, उफ, ये मुझे क्या हुआ? उफ, फिर से वही बेचैनी, जैसे खून का दौरा तेज हो गया हो, जैसे खून लावे में बदल गया हो। उफ, क्या हुआ था मुझे? फिर पहले की तरह कुछ देर के लिए मुझे अपना दिमाग शून्य में जाता महसूस हुआ था, पर अब मैं ठीक हूँ। उस समय भी मैंने उस मुर्दे हाँ हाँ, उसी का नाम लिया था। एंथनी का नाम उसकी जुबान पर आते आते रह गया था। उसका नाम मेरे होठों पर आने से मेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है? कहीं उसका उस मृदे से कोई गहरा भावनात्मक संबंध तो नहीं था? महाशैतान मुझे ये रहस्य बता सकते हैं। महाशैतान, मुझे डर लग रहा है महाशैतान। मैं चाहती हूँ इस लड़की के मुर्दे को मैं समाप्त कर दूं, इसका वजूद मिटा दूं। मूर्खता भरी बातें मत कर चुड़ैल। तेरे अंदर इसी लड़की की आत्मा है। अगर तूने ऐसा किया तो उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तू भी खत्म हो जाएगी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। फिर शैतानों का साम्राज्य कौन आगे बढ़ाएगा? क्या मेरी सहायता से इसलिए पकड़ी थी तूने इस लड़की की आत्मा? अगर इस मुर्दा लड़की का संबंध उस मुर्दे से हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तू उस मुर्दे का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। तू अपना काम पहले की तरह करती रह। तेरे पास शैतानों की कोई कमी नहीं। और हाँ, हमारे अमर शैतानों में जो एक दिन मरने की आशंका होती है, तू उसे उस दिन से पहले वाले दिन भी काम पर मत भेज, ताकि उसे बचने का पूरा मौका मिले। अब जा, मेरे लिए इंसानी ऊर्जा का इंतजाम कर, ताकि उस असीम ऊर्जा को पाकर मैं जिंदा हो सकूं और मानवों पर राज कर सकूं। हा 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 हा। युवाओं में डीजे का जबरदस्त क्रेज था। वाह, वो हैट ओवरकोट वाला नचैया काफी फुर्ती से डांस के स्टेप ले रहा है। इस बार मेरा निशाना वही बनेगा। निशाना गलत था। ओह, मुझे कोई विचित्र एहसास हो रहा है। शायद कोई मेरी ऊर्जा को खींचने की चेष्टा कर रहा है। मेरे शरीर में इंसानों वाली ऊर्जा तो है नहीं, इसलिए मेरी आत्मा खींच रही है। डीसीपी इतिहास का संदेश सही है। सारी गड़बड़ इस डीजे की संचालिका डीजे चुड़ैल के कारण ही चल रही लगती है। मेरी आत्मा उसी की ओर खींच रही है। लेकिन अब सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सर सटाक। डीजे चुड़ैल ने अपने चेहरे से हैट हटाया। तुम? हाँ, एंथनी। प्रिंस करकशा कर कुछ कहना चाहता था, मगर एंथनी उस वक्त उसे नहीं सुन नहीं रहा था। एंथनी एंथनी गुंजाल्वेज। उफ, वही बेचैनी फिर शुरू हो गई। इसे मारकर मुझे अच्छा नहीं लगा। उफ, ऐसा क्यों हुआ? रंग में भंग पड़ गया था। ए मिस्टर, कौन हो तुम? पार्टी का मजा क्यों किरकिरा कर रहे हो? पार्टी का मजा तो ये किरकिरा कर रही थी जिसे तुम डीजे चुड़ैल के रूप में जानते हो और पहचानते हो। वो दरअसल अपने नाम के अनुरूप वास्तव में भी चुड़ैल है।
तुम समझते हो कि इसके मुंह पर चढ़ेले वाले मास्क है, मगर नहीं, यह इसका वास्तविक रूप है। डीजे की आड़ में चुनती है ये अपना शिकार, छीनती है उसकी ताकत और फिर उसे मारने भेजती है उस शैतान को। यह बिल्कुल सच है। उफ, इस बार तो मैंने मुर्दे का नाम भी नहीं लिया। इस पुलिस वाले को देखते ही फिर वही बेचैनी क्यों होने लगी। अरेस्ट हर। हथकड़ी डालने के लिए पुलिस वालों ने थाम ली डीजे चुड़ैल। हथकड़ी लगाओ इसे। अगर कलाई पकड़े रह सको तो जरूर लगाओ, क्योंकि मेरे शरीर के रोए स्क्रिच कांटों की तरह खड़े होकर अब तुम्हें चुभेंगे। तेरे कांटे से मेरे शरीर पर चुभेंगे, जिस पर चुभन का कोई एहसास नहीं होता। थाक। खबरदार, कोई फायर नहीं करेगा। उफ, इस पर प्रहार करने से मुझे अच्छा एहसास नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? प्रिंस लगातार करकशा रहा था। कां, मगर एंथनी सुने तब ना। शैतान चुड़ैला, तेरा खेल मैं खत्म कर दूंगा। इस पर उठते मेरे हाथ प्रहार करते वक्त हिचकिचा रहे हैं। इसके सामने मेरी शक्ति पौनी पड़ रही है। मेरे अंदर की कोई ताकत मेरी प्रहार करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। मुझे महाशैतान की शरण में जाना होगा, लेकिन यह मुर्दा मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। यहाँ से जाने के लिए मुझे किसी को अपने ढाल बनाना होगा। खबरदार, अगर कोई मेरे पीछे आया तो मैं इस लड़की की जान ले लूंगी। काव, हेल्प। जबरदस्त गति थी उस कार में। वो भाग रही है एंथनी। प्रिंस उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। बौखलाई हुई थी डीजे चुड़ैल। महाशैतान, उस मुर्दे में जरूर कुछ है। मैं उसके सामने कमजोर पड़ रही हूँ। मुझे उस लड़की को ढाल बनाकर वहां से भागना पड़ा। यह तय है कि इस लड़की का उस मुर्दे एंथनी से अवश्य कोई संबंध है। मुर्दा शक्तिशाली है। उससे बचने का भी एक ही तरीका है। जिस लड़की को तुम अपने साथ लाई हो उसके चेहरे पर अपने चेहरे की चमड़ी उतार कर लगा दो और उसे अपने जैसा बना दो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पीछा करता हुआ मुर्दा यहाँ जरूर आएगा। वो इस लड़की को मारकर तुम्हारी ओर से आश्वस्त होकर चला जाएगा। फिर तुम ये शायद छोड़ देना, क्योंकि जब तक मुझे पूरी ऊर्जा नहीं मिल जाती मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और उसके बाद तो तुम सबकी रक्षा करने में मैं खुद ही सक्षम हो जाऊंगा। जल्दी करो, अपने चेहरे से चमड़ी अलग करो। ये चिल्ला ना पाए, उसके लिए इसके मुंह पर टेप जरूर लगा देना। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। टीजे ने चुड़ैल की खौफनाक हंसी दहशतनाक थी। अब तू मरेगी। महाशैतान का सोचना ठीक था। अफसर देखकर डीजे चुड़ैल ने अंधेरे कोने से उस लड़की को एंथनी पर उछाल दिया। मुर्दा समझेगा कि मैं उस पर कूदी हूं और वह इस भ्रम में उसे मारकर चला जाएगा। कहाँ? ओह दुष्ट चुड़ैल! एंथनी ने उसे नीचे पटककर ठंडी आग से जकड़ दिया। तू कहीं भी जा, तू बचेगी नहीं चुड़ैल। अब मैं तुझे ले जाकर अंधे कुएं में फेंकूंगा। ये धोखा खा गया है। महाशैतान, वो धोखा खा गया। बेवकूफ चुड़ैल, धोखा वो नहीं तू खा गई। वो तेरे पीछे है। एक तो प्रिंस ने मुझे तेरी तरफ से पहले ही आगाह कर दिया था। दूसरे, उस लड़की पर प्रहार करते वक्त मुझे वैसा एहसास नहीं हुआ जो क्लब पार्टी में तुझ पर प्रहार करते वक्त हो रहा था। इससे मैं समझ गया कि तू उस लड़की के चेहरे पर नकली चेहरा लगाकर मुझे गुमराह कर रही है। इसलिए मैं उसे लेकर चला गया और फिर से लौट आया। उफ, एक बार फिर तुझ पर प्रहार करते ही मेरा मन बेचैन हो गया, जैसे मैं किसी अपने पर यह प्रहार कर रहा हूँ। और यह शव किसका है? मारे हैरत के एंथनी के गले से चीख निकल गई। वेनू? हाँ प्रिंस, ये वेनू है। मगर इसकी ये हालत कैसे हुई? ये मर कैसे गई? समझ गया, इसी चुड़ैल के कारण। महाशैतान, ये नरक की आग है, बचाओ मुझे। उसकी चीखें सुनकर न जाने क्यों तड़प उठा था एंथनी। तुम्हें बचाएगी तुम्हारी शैतान सेना। जरूर मदद करना, लेकिन तब जब मेरी ठंडी आग से बच पाओ तो तुम्हारे सोचने समझने की ताकत को कुंद कर देगी। इतिहास अपनी भारी भरकम पलटन लेकर आ पहुंचा था। फायर! भून दो इन शैतानों को। उनमें से अधिकांश आज के दिन नहीं मर सकते थे, लेकिन ठंडी आग ने उनके इस एहसास को भी जड़ कर दिया था। इसलिए वे अपने टुकड़ों को वापस सहेज नहीं पाए थे। और अचानक, महाशैतान मदद करो, ठंडी आग के कारण मैं उस लड़की की आत्मा को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। उस लड़की की आत्मा मेरे शरीर छोड़कर अपने शरीर में जा रही है। महाशैतान खामोश हो चुका था, क्योंकि निशाना चूक कर एक रॉकेट उसको कई टुकड़ों में बांट चुका था। वहां रखे शव में हरकत हुई। इतिहास, वो शव नहीं है, वेनू है। हमारी वेनू, जिसकी तलाश तुम्हें भी थी और मुझे भी। वेनू, मैं एंथनी। क्या तुम मुझे पहचान रही हो? एंथनी, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? वेनू ने कफन को नोच कर दूर फेंका। हाँ एंथनी, मैं लंबी नींद में चली गई थी, मगर मैं मरी नहीं हूँ। उफ इतिहास, तुम भी यहाँ पर? और ये क्या? तुम्हारे बालों की सफ़ेदी, तुम्हारे चेहरे की ये झुर्रियाँ। मैंने कभी सोचा भी ना था कि तुम्हें इस रूप में देखूंगी। हाँ वेनू, 15 साल का फासला बढ़ गया है।
तुम पूरे 15 साल बाद मुझे मिली हो। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम तो जानते हो कि मुझ में अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करके सजा के रूप में कहीं भी भेजने की शक्ति थी। उस दिन भी मैंने ऐसे ही किया। एक अपराध के होता नहीं देख पाई। अपराधी को खत्म करने के लिए वेणु के शरीर से सजा बनकर निकली तो मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने पकड़ लिया। उसी तांत्रिक ने मेरी आत्मा को उस चुड़ैल के शरीर में भेज दिया। बाद में उस चुड़ैल ने उस तांत्रिक को मार डाला और मेरे शरीर पर भी अपना अधिकार कर लिया। तब से मैं उसी के अधिकार में थी। मेरी आत्मा को अपने शरीर में नियंत्रित करने में चुड़ैल को पूरे 15 वर्ष लगे। इसी बीच उसने अपनी शैतान सेना बना ली। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इसकी शैतान सेना को मैं अंधे कुएं में ले जाकर कैद कर दूंगा। मगर एंथनी, वेणु का शरीर, उसकी त्वचा मम्मी फाइड शव की तरह सूख कर काली पड़ गई है। इस रूप में क्या ये सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएगी? हमें कुछ दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए इतिहास, क्योंकि वेणु मरी नहीं है। उसकी त्वचा सुरक्षित थी। अब वह पुनः जीवित हो चुकी है। शायद त्वचा के जीवित सेल अब पहले की तरह अपना रूप, रंग व आकार पाले। अन्यथा मेरे पास एक और रास्ता है, डॉक्टर वेणु, स्किन स्पेशलिस्ट। काम सचमुच अब प्रतीक्षा करने के सिवाय उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक चली है बारात मगर में। तब तक के लिए धन्यवाद।